आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पहली फेल और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है 10वीं पास। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए हमने इन दोनों पंक्तियों के बीच में या इन चार शब्दों के मध्य में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। और प्रश्न चिन्ह देखिए, ये एक सफेद रंग से है। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए एक ज्ञान से लिया जाता है, एक शिक्षा से लिया जाता है। जबकि ये जो हमने पहली फेल और 10वीं पास, हालांकि पास शब्द को तो देखिए अक्सर हम ज्ञान से जोड़ते हैं और फेल शब्द को हम एक काले रंग से जोड़ते हैं, क्योंकि हार की स्थिति है। फेल होना, असफल होना, ये एक हार की स्थिति है। जबकि पास होने में तो हम एक सफल मनुष्य गिने जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के चित्र में कुछ ऐसे ये शब्द हमने एक दार्शनिक रूप में, ताकि हम इन शब्दों पर कुछ चिंतन करें। चिंतन करने का अभिप्राय उस प्रश्न चिन्ह से है, क्योंकि आज कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां संसार में देखने को मिलती हैं। और इसलिए मैंने देखी, ये परमात्मा की प्रेरणा से अनायास ही मेरे मन में ये जो चार शब्दों का जो एक प्रश्न चिन्ह के साथ ही एक उत्पत्ति हुई है। देखिए, इन शब्दों के मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपने आप में देखिए ये सकारात्मक अर्थ भी समझा रहा है और नकारात्मक स्थितियां कभी जो आज संसार में आपको हमें देखने को मिलती है। इसीलिए देखिए हमने ये चारों शब्दों को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि आज संसार में अज्ञानता बढ़ती जा रही है। यहाँ अज्ञानता का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से है, धर्म से है। अभी कुछ देर पहले हमने देखिए धर्म के ऊपर कुछ अपने विचार रखे थे। हालांकि हमारे धर्म के ऊपर तो देखिए कई वीडियो अब तक बन चुकी हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने एक धर्म का एक विषय उठाया था, जिसको हमने लिखने से, बोलने से, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए धर्म को एक निभाने से। देखिए, हम जब तक अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते तो आपके हमारे जीवन में धर्म होते हुए भी वो एक धूमिल रहता है। धूमिल का अभिप्राय देखिए, जब हम अपने कर्तव्य कर्म को निभाते नहीं तो ऐसी स्थिति विशेष में हम दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते, यानी कि हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। हम समाज में एक फिर संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करने में ही स्वयं एक भागीदार बन जाते हैं। अक्सर हम धर्म को देखिए कर्तव्य पालन से जोड़ते हैं और इस धर्म को ही निभाने के लिए मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व है, क्योंकि चार पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे शास्त्रों में रखा गया है। अर्थ और काम जो आपके मेरे संसार को एक गति देते हैं। ये अर्थ और काम के कारण ही देखिए विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं। संसार में भी जो कानून का उल्लंघन होता है वो इन्हीं दो तत्वों के कारण, अर्थ और काम के कारण ही होते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, उन दोनों ही स्थितियों में एक साधारण मनुष्य का जो उद्देश्य है वो भोग इच्छाएं होती हैं। भोग इच्छाओं का अभिप्राय देखिए काम से है। भोग इच्छाओं का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से है, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द माने गए। अब कोई भी मनुष्य यदि पाप कर्म भी करता है तो उसका उद्देश्य भी देखिए 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति का ही होता है। और यदि मनुष्य कोई पुण्य कर्म करता है या भाग दौड़ करता है, अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि अपराध करता है या निषिद्ध कर्म करता है, क्योंकि ऐसे कितने ही एक पाप कर्म है जो अपराध श्रेणी में नहीं आते। आज मांसाहार भोजन सेवन करने पे कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उसको निषेध कर्म कहा गया है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा जो एक कर्माशय बनता है वो तो शास्त्रों के अनुसार जो विहित और निषेध कर्मों की जो एक स्थिति है। देखिए, विहित कर्म का अभिप्राय जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। विहित कर्म का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण कहा गया,
और कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। इसी बात को ही आधार में लेते हुए हमने इनको अंकों से तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से एक अर्थपूर्वक समझाते हुए परमात्मा को जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है उसको हमने देखिए 1000 से जोड़ा है, केवल एक संबंध को स्थापित करने के लिए, ताकि बात आपके मेरे समझ में आ जाए। क्योंकि 1000 के नोट की एक अलग मूल्य है, 100 के नोट का, 10 के नोट का और 1 के सिक्के की या नोट की एक अलग मूल्य है। आर्थिक दृष्टिकोण से जब हम लाभ के लिए कार्य करते हैं तो अधिक मूल्य वाले को ही हम अधिक महत्व देते हैं। लेकिन इस संसार में आज मनुष्य परमात्मा को भूले बैठा है। परमात्मा को भूले बैठने का अभिप्राय आपका मेरा परमात्मा को पाने का लक्ष्य समाप्त होता जा रहा है। हम संसार को अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम पढ़े लिखे मूर्ख एक भावार्थ रूप में हमने समझाया था। क्योंकि आज देखिए भौतिक स्तर पर आपके हमारी योग्यताएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपके हमारे जीवन में एक पतन की स्थितियां बनती जा रही है। क्योंकि आपके हमारे व्यवहार में अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आ चुके हैं और धर्म जो प्रथम स्थान पे शास्त्रों में कहा गया है वो धर्म आपके हमारे जीवन से कमजोर पड़ता जा रहा है, धर्म का ह्रास्य होता जा रहा है। भले ही धर्म के ऊपर देखिए बोलने से लिखने से कितने ही आपको ऐसे स्थितियां मिलेंगी कि धर्म का बहुत अधिक बोलबाला है। संसार में देखिए सत्संग होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में, यथार्थ स्थितियों में, दिनचर्या में ये स्थितियां धर्म को हो, सत्संग को हो, ये व्यवहारिक स्थितियों में ये देखने को कम मिलती है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य का राजसी और तामसी जीवन बनता जा रहा है। अब तामसी जीवन बनने का अभिप्राय आपका हमारा मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी से कमाया गया धन, स्वर्ग, देखिए जी कलयुग की ये 5 निशानियां हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द ही आज संसार में लोगों का जीवन बीत रहा है। लोगों के जीवन में देखिए एक आहार में तो निद्रा में जो कि पशु वृत्तियां हैं, इसी में ही इन 4 स्थितियों में ही मनुष्य का जीवन बीतता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित की थी, आगे संसार पीछे भगवान, यानी कि धर्म आपके हमारे जीवन में पीछे होता जा रहा है। क्योंकि जब हम धर्म का पालन नहीं करते तो परमात्मा की विमुखता होती जाती है, परमात्मा पीछे छूटते जाते हैं और संसार को पाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। आज संसार में विज्ञान के स्तर पर देखिए कितने ही सुख सुविधा के साधन का आविष्कार होता जा रहा है। आज आपके हमारे हाथों में देखिए मोबाइल है, घरों में लैपटॉप है, ये सभी सुविधाएं हम इंटरनेट के द्वारा हम संसार को अधिक से अधिक अपने करीब समझते हैं। उस करीब संसार को हम अधिक से अधिक भोगने में लगे हुए हैं, जबकि परमात्मा को हम भूलने में लगे हुए हैं। यानी कि परमात्मा का सत्संग हम श्रद्धापूर्वक करते नहीं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये जो मैंने 2 शब्द लिखे हैं, पहली फेल 10वीं पास, ये स्थितियां बनी हुई हैं। यानी हम ज्ञान के स्तर पर पहली फेल हैं, जबकि भौतिक उपलब्धियों के लिए हम 10वीं पास की स्थितियों में, यानी कि अधिक से अधिक सुखों को भोगने का अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। हम आनंद की स्थितियों को प्राप्त करने का अपना लक्ष्य बनाते हैं, जबकि आनंद इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। क्योंकि माया के जितने भी सुख हैं ये तो भौतिक पदार्थों के माने गए हैं। ये सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये सभी तामसी स्थितियां हैं। यदि मनुष्य के जीवन में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय छूटने लगता है तो फिर उसके जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो छूटता जाता है, लेकिन मनुष्य परम सुख की तलाश करता है, जो कि आत्मा का स्वभाव है। यानी कि जब आपके हमारी जो एक योग्यता है, योग्यता का अभिप्राय जब हम अपनी आत्मा की अज्ञानता मिटा देते हैं कि आत्मा वैसे तो तकनीकी रूप से देखिए ज्ञान स्वरूप है, हम सभी की आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी जो प्रतिदिन ये जो वीडियो बनाते हैं, जो 1660-70 हो चुकी हैं, उसमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। भले ही देखिए
वेद लो, वेदों को तो अपौरुषीय कहा गया, जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, उनको किसी ने लिखा नहीं, इसलिए उनको अपौरुषीय कहा गया। ये वेदों में ही देखिए आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश है। जैसे हम घर में कोई यंत्र खरीद कर लाते हैं तो उस पर एक मैनुअल होती है, उस पर लिखा होता है ये करो ये मत करो। शास्त्रों में भी मूलभूत रूप से कहा गया है विधि विधान द्वारा ये कर्म करो, ये मत करो। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की भी चर्चा आती है, लेकिन मनुष्य उन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक नहीं करता, लोभ से भय से करता। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ही बनी रहती हैं। सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि उस अनंत स्वरूप सत्ता को हम तब तक पा नहीं सकते जब तक सर्वप्रथम हम देखिए सत्वगुण में स्थित नहीं होते। यानी कि जब तक मनुष्य ने पहली कक्षा तो पास की ही नहीं, तो फिर वो 10वीं कक्षा के उदाहरण को हो या 10वीं कक्षा की वो बात कैसे कर सकता है। कि पहली और 10वीं में बीच में भी कितना एक कक्षाओं का अंतर है। अक्सर आप देखोगे ना, कोई आईएएस अफसर तो बनना चाहता है, लेकिन आईएएस अफसर बनने से पहले जो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है, उसमें तो हम फेल हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उस आईएएस की परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह जब मनुष्य के जीवन में देखिए तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां दिन भर बनी रहती हैं। आज मनुष्य दिन भर भागदौड़ करता है, अपने अर्थ और काम को अमर्यादित किए हुए, यानी कि आपके बारे ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों द्वारा इस स्थिति विशेष को दर्शाया। उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें ये विषय भोगों को मर्यादा में रखना है। एक बुद्धि की लगाम द्वारा यानी कि परमात्मा की सुमुखता रखनी है, गुरुओं की आज्ञा अनुसार जीवन को व्यवस्थित रखना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि आपका हमारा दिन में रजोगुण की स्थितियां एक नियंत्रण में आ जाए। जब तक रजोगुण नियंत्रण में नहीं आता, देखिए सत्वगुण तो एक ब्रेक है, यदि ब्रेक गाड़ी में है ही नहीं तो फिर तो दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं क्या है कि जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है। आज मनुष्य देखिए जीवा के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, यानी कि वो अपने आप को और अधिक अचेत किए, जबकि वो परम सुख को पाने की इच्छा बना लेता है। ये सभी स्थितियां पहली फेल 10वीं पास की स्थितियों को ही एक भावार्थ रूप में समझाती है, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए कोई चिंतन नहीं करता। यानी कि हम संसार को पाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और परमात्मा जो एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जो कि माया में है ही नहीं। देखिए हम तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है, चेतन तत्व है, और ज्ञान स्वरूप होने पे देखिए जब हम सत्संग करते हैं, उस पर फिर मनन करते हैं, अपना कार्यशील शुद्ध करते हैं, इसका भी प्रयोग है कि आपका हमारा कार्यशील में क्रमशः जो पहले के बुरे संस्कार हैं, भोगों के, माया के, तामसी राजसी, ये क्रमशः समाप्त होते जाते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया ये तमोगुण और रजोगुण दोनों बंधनदायक हैं, सत्वगुण क्रमशः मुक्तिदायक है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य गिरने की स्थिति में रहता है, विषय भोगों की वासनाओं में उसका मन उत्तेजित रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रात को देरी तक जागता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब कमाई की स्थितियां होती हैं, प्रकृति में अनुकूल वातावरण होता है, परमात्मा में मन टिकने की एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमने पहली फेल 10वीं पास की स्थितियों को एक समझाने का एक प्रयास किया है। यानी कि हम भाई बहन अपनी पात्रता तो बनाते नहीं है, योग्यता तो अपनी बनाते नहीं है। देखिए यदि कोई सरकारी पद के लिए जब न्यूनतम योग्यता लिखा हुआ है कि बीए पास चाहिए, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो 10वीं पास 12वीं पास के जो एक विद्यार्थी हैं,
वो भी उस पद के लिए आवेदन देने में असमर्थ है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जो अभी पहली फेल है और वो 10वीं पास का अपने आप को कोई एक समझते हुए उस पद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो अयोग्य घोषित होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाना होगा, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा। यदि हम राजसी और तामसी स्थितियों में ही उस परम सुख की तलाश करते हैं, तो ये पहली फेल 10वीं पास की स्थिति को पाने वाली ही एक असहज स्थितियाँ होती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा भले ही रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण शास्त्रों में ही कहा गया। इसीलिए तो कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। जबकि आज साधारण मनुष्य परम लक्ष्य यानी कि आनंद की प्राप्ति तो करना चाहता है, जो कि एकमात्र परमात्मा को ही आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। भौतिक प्रकृति में ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख रहित हो, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको में एक साधना करने का एक अवसर मिलता है। लेकिन उस साधना की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब सर्वप्रथम हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, यानी कि तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से ऊपर निकलते हुए। ये जो तमोगुण की और रजोगुण की स्थितियां हैं, इसको आप देखिए पहली फेल वाली स्थिति समझ सकते हो। यानी कि जब तक हम सात्विक बनते नहीं हैं, तामसी और राजसी स्थितियों को हम छोड़ते नहीं हैं, तो फिर परमात्मा रूपी अनंत स्वरूप रूपी सत्ता से हम जुड़ नहीं पाते। भले ही संसार में हम देखिए कुछ कर्म कांड करने का प्रयास करते हैं, सेवा सत्संग स्वाध्याय करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक यथार्थ स्थितियां हैं, यानी कि ये 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी जो एक न्यूनतम झुकेता है सात्विक स्थिति को प्राप्त करना होगा। इस सात्विक स्थिति को मजबूत बनाना ही एक नींव के समान है। जैसे हम अपने घरों में देखिए कितने ही जो मकान बनते हुए देखते हैं, तो उसके लिए आपकी जो एक नींव है वो मजबूत होती है, तभी उस पर एक बहुमंजिला इमारत तैयार होती है, आपका हमारे घरों का निर्माण होता है। यदि नींव कमजोर होगी तो उसके ऊपर इमारत का हो घर वो बन नहीं सकता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी नींव मजबूत करने के लिए, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए श्रद्धापूर्वक सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करना होगा। फिर उस किए गए सत्संग को मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर निरंतर उस पर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। ये चिंतन मनन निरंतर आपको हमें करते रहना होगा, मरते दम तक करना होगा, ताकि आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। जैसे जैसे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो वो शुभ संस्कार ठीक वैसे ही बुरे संस्कारों को मिटाते हैं। जैसे सुबह सूर्य का प्रकाश आने से जो रात का जो एक अंधकार है वो समाप्त होने लगता है। अब समाप्त होने का यहाँ अभिप्राय कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। कारण शरीर के शुद्ध होने पे ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, यानी कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण था, मल और विक्षेप, तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों का, वो हटने लगता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। ये तो प्रकृति के जो संसारी भोग हैं, ये एक रुकावट बनते हुए आपके हमारी आत्मा को अज्ञानता में ले आते हैं, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, यानी कि उस अनंत स्वरूप सत्ता से हम बेदखल हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर विचार करने के लिए ही परमात्मा की प्रेरणा से ये जो आज हमने वीडियो का नाम रखा है, पहली फेल 10वीं पास, इन दार्शनिक स्थितियों को समझाने का मैंने एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे प्रयास में कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ, मेरे अंदर भी कई कमजोरियां हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाएं, ताकि उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा से जुड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना आरंभ करें। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक स्थितियों पर अपने आप को स्थित करें, ताकि आपकी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो निरंतर एक गति पकड़ ले और जल्द से जल्द हम परमात्मा को पाने की स्थिति में पहुंच जाएं। यानी कि हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हुए मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों और स्थूल शरीर के मरने पे ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, जिसका आधार कारण शरीर का कर्माशय संस्कार ही है, उस स्थिति विशेष को जब हम पार कर जाते हैं तो हम मायातीत की स्थिति को, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपका हमारा कोई नया भौतिक शरीर का जन्म नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम परमात्मा को पा जाते हैं, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को एक लंबे काल तक, जो कि देखिए करोड़ों अरबों वर्षों की होती है, परमात्मा के सानिध्य में हम परमात्मा के बराबर ही आनंदमय जीवन बिताते हैं। भले ही तकनीकी रूप से आत्मा देखिए आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन उस स्थिति विशेष में, उस काल में हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी आनंदमय स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम 10वीं पास हो जाते हैं। यानी कि ये जो राशि और तामसिक स्थितियाँ हैं, जो पहली फेल की स्थितियाँ हैं, इनसे ऊपर उठते हुए साधना करते हुए हम 10वीं पास हो जाते हैं। यानी कि हम सात्विक स्थिति को एक मजबूत करते हैं। तभी उसके बाद आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और क्रमशः परमात्मा को पाने के लिए हम साधना करते रहें। तो चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो, विशेष रूप से आज की देखिए वीडियो का कुछ नाम ही कुछ अलग किस्म का है। हो सकता है कुछ मनुष्यों को आरंभिक स्थितियों में पूरी वीडियो सुने बिना बात समझ में नहीं भी आ सकती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो विशेष को कर्मबद्ध तरीके से एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठे या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।